चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स passes through the point. How many more such line are there and why? Suppose आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2,14। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। नंबर 1, कितनी लाइन पास हो सकती हैं? मैं अनगिनत बना सकता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, अनगिनत। तो हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। ठीक है जी। अब हमें एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या देना है? आपको ये बताना है कि अगर ये किसी लाइन की का सलूशन बनाया जाए तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी। भाई मैंने इसमें अनगिनत लाइनें गुजार सकता हूँ, है ना। तो अनगिनत लाइनें जब बना सकते हैं हम, तो उनकी इक्वेशन भी तो अनगिनत ही होंगी, है ना। भाई इस लाइन की इक्वेशन अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, जितनी बनती जाएंगी सबकी इक्वेशन अलग होगी। कहने वाली बात ही नहीं। तो कोई एक एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। एग्जांपल खुद सोच समझ के देना है कि अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो y का आंसर 14 आए, और अगर y की जगह 14 रखूं तो x का आंसर 2 आए। कोई सा भी एग्जांपल सोच समझ कर ऑथेंटिक, बिल्कुल वैलिड वाला आपको आंसर देना है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ और बाकी आप भी सोच सकते हो। देना एग्जाम में एक ही है, x प्लस y इक्वल टू 16। सोचिएगा, अगर मैंने यहाँ 2 रखा x की जगह तो y का आंसर क्या आएगा? ये 2 आएगा, 2 आकर माइनस हुआ, 14 बचा। देखो ये रहा। और अब इसका उल्टा भी सोच लो, y की जगह 14 रख कर देखो, ले आकर माइनस करो तो 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं, बट हम सब कोई बनाएंगे, एक ही बनाना है हमें तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर एक तो ये है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पासिस थ्रू द पॉइंट 2,14, और दूसरा एग्जाम्पल के लिए बोला था इन्होंने, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3,4 एक लाइन का सलूशन है। वो है लाइन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, k की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू निकालना, p की वैल्यू निकालना, राइट। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें हमने k का आंसर निकाला था। यहाँ पर a का आंसर निकालना है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको दे रखा हुआ, जस्ट पुट इट हियर, 3 × 4, क्योंकि y ये है तो y की जगह रखेंगे, इक्वल टू a, x की जगह 3 रखेंगे, ठीक है, प्लस 7। कितना हो गया? 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 5 बचा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में था, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो a का आंसर क्या निकल कर आया? 5/3। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मेनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 किलोमीटर and the for subsequent distance it is ₹5 पर किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक एग्जाम में आपको गिवन होगा, याद रखिएगा। फिर आगे सिर्फ ये लिखा होगा राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ये बीच का जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा एग्जाम में कि टेकिंग x फॉर द किलोमीटर यानी डिस्टेंस और y फॉर फेयर, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पहले बता दूं मैं आपको। क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये हैं और बाकी जितना गाड़ी आगे चलेगी 1 किलोमीटर के बाद उसके 5-5 रुपये हैं। गॉट इट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का रेट अलग है, उसके बाद का रेट अलग है। ठीक है, तो टोटल गाड़ी कितनी चली आपको मालूम है? नहीं मालूम, गिवन भी नहीं है, हमने लेट कर लिया। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर। ठीक है जी, कि x किलोमीटर गाड़ी चली है, इसके बाद कितना खर्चा आया, लेट द टोटल फेयर बी ₹y। ये हमने कंसिडर कर लिया कि x किलोमीटर गाड़ी चली है, टोटल खर्चा y रुपए का आया है। ठीक है, अब समझना x क्या है, टोटल डिस्टेंस। मान लो यहां से आपको जाना है एम्स मेडिकल जो आपका हॉस्पिटल है, बट यहाँ से लेकर जो 1 किलोमीटर है, यहाँ से कितना आगे होगा, लगभग आपका बटला हाउस। 1 किलोमीटर का रेट अलग है, इसलिए हम वो माइनस कर दो, 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका रेट अलग था। अब जितना भी बचा वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है। ठीक है, और जो शुरू का 1 किलोमीटर का खर्चा था उसका कितना था, 8 रुपीज़। ये जो माइनस किया गया है 1 किलोमीटर, इसका रेट 8 रुपये है और जो बचा वो 5 रुपये है, इक्वल टू सब मिलाकर कितना खर्चा आया, y रुपये का। ठीक है जी, इस तरह से ये इक्वेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बोला जाता है इसको, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का बनाना। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, ये तो छोटे मोटे स्टेटमेंट है, 10th क्लास में तो बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं और फिर पूरी हमें इक्वेशन ध्यान से बनानी होती है। तो हमने क्या करा, मैं फिर दोबारा से बोल देता हूँ, हमने टोटल डिस्टेंस को माना कि x है, टोटल खर्चे को माना y है, तो टोटल किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, जो बचा उसको 5 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि उससे आगे का रेट 5 रुपये पर किलोमीटर का है, और जो हमने माइनस करा है ये 1, इसका रेट अलग था, इसलिए अलग से हमने इसको ऐड करा है। कुल मिलाकर खर्चा जो आया है वो y रुपये का आया है। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई करना है हमें। किस तरह से, 5x माइनस 5 प्लस 8, y इक्वल टू 5x प्लस 3। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये है इक्वेशन। गॉट इट? अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें ग्राफ बनाना है। समझ में आया? पहले फॉर्मेशन करा, फॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट लिखे जाते, याद रखना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वर्ड प्रॉब्लम का, पहले फॉर्मेशन के लिए आपको स्टेटमेंट लेकर चलना पड़ेगा। क्या x है, क्या y है, y किसको रिप्रेजेंट करेगा, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके थ्रू बनेगी इक्वेशन। जब इक्वेशन बनेगी तब आगे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा कि उसमें ग्राफ बनवाया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं बनवाया जा रहा तो वहीं पे आंसर आ गया आपका, और अगर ग्राफ के लिए बोला गया है तो प्रॉपरली तौर पर हमें सारा ग्राफ बनाना है। ठीक है,
इससे आगे हमें ग्राफ का काम करना है। अगेन हमने लेट करना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ हमें वैल्यूज़ फिक्स रखनी होंगी जल्दी से आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमें टाइम का भी देखना है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना। टाइम कंज्यूमिंग ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है हमें जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो। तो x की जगह सपोज मैंने ज़ीरो रखा, x की जगह मैंने ज़ीरो रखा, तो y इक्वल टू 5 इंटू ज़ीरो प्लस 3, तो फाइनली क्या आंसर आएगा इसका 3। चलिए दूसरा भी ले लेते हैं हाथ के हाथ, x इज इक्वल टू -1, +1 नहीं रख सकता मैं, रखने में तो रख लूँ, ठीक है। बेटर ये है कि आप माइनस में रखेंगे तो छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। एक प्लस की भी रख कर देख लेंगे, चलिए y इक्वल टू 5 -1 प्लस 3, y इक्वल टू -5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस y इक्वल टू -2। तो हमने इसको -1 रखा तो ये -2 आया, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ इसको प्लस का 1 ले लिया, 0 लिया, -1 लिया, अब +1 ले लो। तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल टू 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। तो हमने 1 रखने पर 8 आंसर निकाला है, ठीक। अब इसका प्रॉपरली तौर पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, याद रखना। और ग्राफ बनाने में कहीं से कहीं तक गलती मत करना, क्योंकि फ्री के मार्क्स होते हैं इसके, बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स, ठीक है। बड़ी वैल्यू रखनी है, ना बड़ा आंसर निकालना है, ना डेसिमल की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो हमने सिर्फ छोटी सी वैल्यू ली थी, 1 क्या होता है, बिल्कुल मामूली सी वैल्यू है, और उस पर कितनी बड़ी वैल्यू निकल कर आई है। और यही अगर मैं 2 लेता तो 5 2 10 प्लस 3 13 आता। 2 भी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन आंसर बड़ा होता जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सोच समझ के रखना है, और नेगेटिव रखेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, छोटा भी आएगा। ये 7 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ये एरो बना दिया, x लिख दिया आपने, -1 -2 -3, ठीक है। ये -4, यहाँ पर ये एरो बनाया, ये डैश बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, यहाँ y डैश, यहाँ पर y आ गया, ठीक है। ये सारा काम आपका पेंसिल से है, याद रखना। गलती से भी पेन यूज़ मत करना एग्ज़ाम के अंदर, ग्राफ पेपर में पेन यूज़ नहीं करते, मार्क्स कट जाते हैं। 0 पे 3, x 0 यहाँ पर है ना। यहाँ से हमें कहाँ जाना है, ऊपर की ओर जाना है, तो उसका मतलब हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये यहाँ पर खड़े थे, पहले x 0 पे यहाँ पर आए, फिर y के लिए ऊपर निकल गए, ठीक है। तो ये 0,3। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहा है, -1 -2। पहले -1 पे जाइए, तो -1 पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद फिर ऊपर निकल जाओ, ये निकल गए लो, -2 सॉरी -2, तो -1 -2, ठीक है। फिर इसके बाद 1 पर 8, 1 पे गए, फिर 8 पे निकल गए, यहाँ कहीं, तो 1,8। अब हमारा काम क्या रह गया, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ठीक है। यहाँ पर आप पेन यूज़ कर सकते, सॉरी स्केल यूज़ करना, याद रखना, हाथ से मत बनाना। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि फ्री हैंड बना ले, तो उससे आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, याद रखना, लाइक दिस। ये टेढ़ी जा रही है ना, ये पॉइंट आगे पीछे, क्योंकि स्केलिंग सही नहीं है, तो इसलिए टेढ़ी जा रही है ये। जब आप प्रॉपर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। फिर इसके बाद क्या करना है आपने, ये एरो बनाने हैं। अब फाइनली आप इस पर इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 5x प्लस 3। ये काम, इतना काम आप पेन से कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारा काम पेंसिल से, लाइन तक आपको पेंसिल से बनानी है, बस इक्वेशन आप लिखेंगे पेन से। ठीक है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आई बात समझ में? तो अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है यू लाइक वगैरह दूसरी बुक्स के अंदर, वो एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो। ठीक है, कॉपी करिए जल्दी से।